साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 5वां प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है बर्फ पर स्केटिंग करना। ठीक है, प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। ठीक है, देखिए बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न ये है, चौराहों पर, है ना, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। देखिए साथियों, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या फिर पानी की श्यानता के कारण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, चौराहों पर जो पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है तो उसका कारण है पानी का वेग अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी अधिक होती है पानी की, तो इस वजह से क्या है, प्रेशर कम हो जाता है और इसीलिए वह गेंद उतने ही फुहारे में नाचती रहती है। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। ठीक है, देखिए जैसे बर्फ़ की सिल्ली है तो वो नीचे से ही पिघलना शुरू हो जाती है क्योंकि देखिए निचले तल का तापमान अधिक होता है या फिर निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ़ वास्तविक ठोस नहीं है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि जो भारी हिमखंड है यानी कि कोई बर्फ़ की सिल्ली है, शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलती है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, इसलिए वह नीचे से ही पिघलना शुरू होती है। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि दलदल में, ठीक है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको लेट जाने की सलाह इसलिए देते हैं कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, ये आंसर होगा। देखिए हम जानते हैं, देखिए P होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो P जो है यानी प्रेशर जो है वो, है ना, क्या है, ये देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही बात है, एरिया की वैल्यू बढ़ेगी अगर तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसीलिए उसको ऐसी सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, ठीक है, टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। देखिए वही फिर से कॉन्सेप्ट वही है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है तो इसलिए वे चिपक जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, देखिए प्रायः तेज आंधी आने पर, ठीक है, क्या होता है, देखिए फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, छतें जो है ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु, है ना, छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ठीक है, देखिए
तेज आंधी जब आती है तो फूस और टिन की छतें उड़ जाती हैं, हल्की छतें जो है उड़ जाती हैं, ठीक है। उच्च वेग की हवा होती है तो उससे क्या होता है कि छत की ऊपरी सतह पर दाब उत्पन्न हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। और जो नीचे जो है क्या है, दाब जो है कैसा रहता है, नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही था। तो इस वजह से ऊपर जो ज़्यादा दाब होता है तो वो अपने आप भाग जाती हैं, यानी उड़ जाती हैं, ठीक है, हाई वेलोसिटी के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, देखिए कह रहे रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि, तो क्या करें, वह झटकों को अवशोषित कर सकें, ठीक है। वह फिस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समांतर बनी रहें, या फिर रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। देखिए तो यहाँ क्या है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ठीक है। इसलिए एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम अपने आप, है ना। चौड़ी पट्टी इसीलिए लगाते हैं एरिया को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, एरिया को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये पहाड़ों पर कभी कभी, है ना, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ठीक है, क्योंकि, तो क्या होता है, देखिए ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता है, या फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। देखिए ये तो एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात चल रही है। तो एक्चुअल में क्या है मामला कि ऊंचाई बढ़ते हैं, जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब जो है कम होता जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो है ये व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अभी भी बात की, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के मुख और नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है। देखिए तो उसका कारण क्या है कि शरीर का दाब जो है ना, शरीर का दाब, हमारे शरीर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अधिक हो जाता है। तो क्या होता है, तो हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, नसें हैं, है ना, उनसे रक्त निकलने लगता है, ठीक है। तो यही कारण है कि अधिक ऊंचाई के पहाड़ों पर चढ़ने वालों की नाक से या मुंह से खून निकलने लग जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही इंक बाहर निकल आती है क्योंकि, देखिए इसका कारण क्या है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, ठीक है। और पेन जो है वो, पेन के अंदर जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से अपने आप में वो बाहर हो जाती है स्याही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट वही है, ज़्यादा से कम की ओर, है ना, ज़्यादा से कम की ओर। ज़्यादा से कम की ओर का मतलब क्या है, बैलेंस करना है, सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। तो ज़्यादा से कम की ओर अपने आप में वो प्रेशर मेंटेन होने की वजह से क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान, देखिए यहाँ क्या है, एक फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू, अगर दो हम राशियाँ माने यहाँ पर, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। ये
अब यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू है वो आर है, ठीक है, ए बराबर बी बराबर आर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो कुल मिलाकर के जो बनेगा रिजल्ट वो हो जाएगा 2 इंटू, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, ये 2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला है जी एम इक्वल टू जी आर, ठीक है, स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये जी और ये गुरुत्वीय त्वरण है, और ये आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ क्या होगा, हम देखिए निकालेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है, आर की जो डेल्टा आर अपॉन आर है वो है 1%, ठीक है, 1% ये वैल्यू है। तो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, देखिए 1% से अगर कम हो रहा है तो ये जो है 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 2% बढ़ जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है डायनामो परिवर्तित करता है, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए डायनामो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक पूछा गया है। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक थे डीवार, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ना, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। देखिए ऐसे पदार्थ में क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। देखिए तो संचित ऊर्जा इसमें पाई जाती है, ठीक है। एक तरीके से स्प्रिंग एनर्जी है ये, ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी कह सकते हैं, वो इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहे हैं सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, या फिर व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, या फिर व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, सीढ़ी चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, गुरुत्व के, ग्रेविटेशनल के विरुद्ध कार्य करता है, ये बात नहीं हम कर रहे हैं, बल्कि हमने कहा है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए जो है यहाँ पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला सातेली का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या परसरण का नियम। तो यहाँ क्या है, देखिए द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से सिद्ध हो जाता है, ठीक है। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्वचालित वाहनों में यानी ऑटोमेटिक व्हीकल्स में द्रव चालित है ना हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। देखिए यहाँ क्या है, तो पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का नियम।
देखिए जो ये हाइड्रोलिक्स के ब्रेक्स का इस्तेमाल करने की बात करें तो पास्कल के नियम पर सीधा सीधा आधारित है। पास्कल ने जो है दाब संबंधी नियम दिए थे, ठीक है, दाब संबंधी, इसलिए जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ठीक है, तो ये सब सही बता रहे हैं कि जब साइकिल चला रहा होता है कोई व्यक्ति तो किसी मोड़ पर जब वो आता है तो झुक जाता है ना। तो क्यों? देखिए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, या फिर वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है क्योंकि देखिए यहाँ जो एंगल होता है v² / rg होता है, ठीक है, rg। तो यहाँ क्या है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, जब होगा जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि देखिए तो क्या है कि यहाँ के अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, ठीक है, यही उत्तर है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई, जैसे कोई ये बाल्टी है और ये इस तरह से घुमाई जाएगी, ऐसे करके फ्रीली घुमा दी जाए, ठीक है, तो पानी बाल्टी से ये पानी भरा हुआ रहेगा तो उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल जो है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी के वजन से अधिक हो जाता है, तो इस वजह से वो नहीं गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, यानी पलायन वेग का मान पूछ रहे हैं ये। देखिए पलायन वेग, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो पलायन वेग का मान होता है VE = 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी अगर कोई पिंड तय करता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके और अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ठीक है, देखिए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, नहीं, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यही उत्तर हो जाएगा। समान वेग से नीचे जा रही हो और ये नहीं, ठीक है। देखिए जब गुरुत्व के विरुद्ध कार्य होगा, ठीक है, तब, और त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, ठीक है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, यानी कोई पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है और उस उपग्रह से कोई गेंद बाहर फेंकी जाए तो वह गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, ठीक है। उपग्रह के साथ साथ वो गेंद भी घूमती रहेगी उसी आवर्तकाल के साथ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि देखिए पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसके है ना वजन में देखिए W = mg होता है फॉर्मूला, ठीक है, मास तो वही रहेगा लेकिन g की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए भार उसका कम हो जाता है, तो अधिक ऊंची उछलती है, तो यही इसका कारण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। देखिए दोस्तों, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा किंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, F बराबर mg होता है, ठीक है, mg। और यहाँ पर g की वैल्यू जीरो कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो क्या होगा, तो भार और द्रव्यमान शून्य हो जाएंगे, ये नहीं होगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, नहीं। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। मास तो नहीं बदलेगा लेकिन g की वैल्यू जरूर जीरो हो जाएगी। तो F की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी या W की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये समझिए ऐसे, ठीक है। W मतलब वेट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है या मच्छरों को भगाता है। देखिए मच्छरों के लिए विष है ये तो कोई बात नहीं है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है, और प्रजनन में बाधा डालता है। देखिए ऐसा होता है कि जब पानी में हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, यानी पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो वह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है, ये इसका कारण है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने सामान्य विज्ञान का 5वां सेट, प्रैक्टिस सेट 5वां हल कर लिया है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।